मारूफ कवाल अमजद साबरी के कत्ल को 7 साल हो गए। 7 बरस पहले जब इस सानहे की खबर सामने आई तो हर शख्स के पास एक ही सवाल था कि अमजद साबरी का कसूर क्या था, जुर्म क्या सरजद हुआ था, खता क्या हुई थी। ऐसा क्या हुआ कि मारूफ कवाल अमजद साबरी दहशतगर्दों के निशाने पर आ गए। अमजद साबरी मरहूम एक खुश आवाज, खुश मिजाज, खुश अतवार और खुश खुराक फनकार थे। सारी उम्र उन्होंने हम्द, नात और मनकबत पढ़ी, अल्लाह रसूल का नाम लिया और उन्हें इसी ढंग में कबूलियत आम हासिल हुई। नर्म मिजाज, नर्म गुफ्तार और हंसता मुस्कुराता गुलकार हर टीवी शो की जान था। शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज होने के बावजूद खाने में मीठा खाने से नहीं चूकता था। इस मुल्क के लोगों ने अमजद साबरी से बहुत मोहब्बत की, बहुत पजीराई की, बहुत सराहा। यही शोहरत, मोहब्बत और खुशगवार शख्सियत उनकी मौत का सबब भी बन गई। साबरी ब्रदर्स की जोड़ी बहुत ही मकबूल हुई और दुनिया भर में उनका शोहरा होने लगा। गुलाम फरीद साबरी मकबूल साबरी के मुकाबले में अल्लाह लोग आदमी थे। दुनियावी मामलात में ना वो मुदाखलत करते थे और ना ही उन मामलात को वो समझते थे। शोहरत का हुमा साबरी ब्रदर्स के सर पर ऐसा बैठा कि दुनिया देखती रह गई। रुपए पैसे की रेल पेल शुरू हो गई। इस जोड़ी के नाम पर लालू खेत के घर में कई गरीब घराने पलने लगे। चूँकि बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक दिल्ली से था तो वही इनकसार और इकदार लौटने लगी। सदका और खैरात में पहल होने लगी। कई घरानों के चूल्हे इन भाइयों के फंड से चलने लगे। इसी दौरान दोनों भाइयों में इख्तलाफात की खबरें सामने आईं। मकबूल साबरी ने अपनी एक अलग कवाल पार्टी बना ली। उनकी गजलों और ठुमरियों की 16 कैसेट्स मंजर-ए-आम पर आने लगी। जो लोग अमजद साबरी को करीब से जानते हैं वो मानते हैं कि अमजद साबरी की आवाज़ अपने वालिद की आवाज़ से कुछ मुख्तलिफ थी, मगर जब वो गाते थे तो बड़ी समझदारी से अपने वालिद की आवाज़ को कॉपी करते थे। इस हर दिल अजीज़ फनकार ने सारी ज़िंदगी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो उनके बेईमाना कत्ल की वजह बने। ना किसी से झगड़ा, ना किसी मसले की पैरवी, ना कोई रकम का तनाज़े और ना किसी से ज़ाती अनाद। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अमजद साबरी को आखिर कत्ल क्यों किया गया? अमजद साबरी का कसूर क्या था? जुर्म क्या सरजद हुआ था? खता क्या हुई थी? ऐसा क्या हुआ था कि नौबत कत्ल तक पहुंच गई? गुनाह ही क्या था उसका? मारूफ लोगों को कत्ल करने का फायदा दहशतगर्द ये उठाते हैं कि उनके मारे जाने की खबर लम्हा भर में सारी दुनिया में फैल जाती है। चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, अखबारों में शायद सुर्खियाँ छपती हैं, सोशल मीडिया चीख उठता है, इदारिये लिखे जाते हैं, कॉलम तहरीर होते हैं, टॉक शोज़ में इंसानियत का हफ्तों जिक्र रहता है, बेचैनी फैलती है, बदअमनी का दौर दौरा होता है, खौफ और दहशत की फ़िज़ा कायम होती है, कारोबार ज़िंदगी मुतासिर होता है, उमूर ज़िंदगी अधूरे रह जाते हैं, बेयकीनी माशरे का मुकद्दर बनती है, रोशनी के रास्ते में फिर से अंधेरा छा जाता है। हम बहैसियत कौम एक अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ बरसर पेकार हैं। हज़ारों नौजवान हम इस जंग में गंवा बैठे हैं। बेशुमार कीमती जानें आए दिन होने वाले धमाकों में ज़ाय हो चुकी हैं। इमलाक का नुकसान हो चुका है। मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा है। अब हालात पहले से बेहतर होने शुरू हुए हैं। कुछ अमन की बहाली की उम्मीद लगी है। धमाकों की तादाद और रफ्तार में कमी होने लगी है। अमन की उम्मीद बंधी है। अब फैसला मुस्बत लोगों के हाथ में है। वो चाहे तो इस सानहे से मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो जाएं और किसी खूनी कश्ती में बैठकर यूनान रवाना हो जाएं, या फिर गम की इस घड़ी में एक दूजे की हिम्मत बनाएं, एक पुरान पाकिस्तान के ख्वाब देखते जाएं। असबात को अपनाएं, फैसला आपने करना है। अमजद साबरी कत्ल केस में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्द इसहाक बोबी और आसिम कैपरी को 7 नवंबर 2016 को हिरासत में लिया। जुलाई 2017 में अमजद साबरी कत्ल केस फौजी अदालत को भेज दिया गया, जहां से दोनों मुलजिमों को सजाए मौत सुनाई गई थी। सजाए मौत को मुलजिमों ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब ये केस जेर समाअत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।